धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। आज ये मैटर ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोर्ट में डिलीवरी ऑफ जजमेंट के लगा हुआ था। डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए उनकी मदर नुज़हत परवीन जी ने रिट पिटीशन फाइल की थी। इनिशियल सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई थी, जहाँ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था। बहुत डिटेल्स आर्गूमेंट हुई, स्टेट गवर्नमेंट के अपने काउंटर्स आए। फाइनली आज पिटीशन अलाउ हुई है और डॉक्टर कफील खान का जो डिटेंशन आर्डर है उसे इलीगल डिक्लेयर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने उसे सेटिस्फाइड कर दिया है। डॉक्टर कफील खान को इमीडिएट रिहा करने का आर्डर पास किया है। इवन जो उनके मूल आर्डर जो है 23 फरवरी 2020 का है, बाद के जो सब्सिक्वेंट आर्डर हैं वो सारे आर्डर सेटिस्फाइड कर दिए गए हैं और डॉक्टर कफील खान आर्डर भी ऑनरेबल कोर्ट का लोड हो चुका है। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर कफील खान आज जेल से रिहा हो जाएंगे अगर आर्डर पहुँच गया जेल तक। तो क्या कहा कोर्ट ने, किस आधार पर रास्ता हटाने? देखिए, दो चीज़ें थी। पहली चीज़ तो ये थी कि ऑनरेबल कोर्ट की फाइंडिंग ये थी कि जो डिटेनिंग अथॉरिटी हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़, उनके पास सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए रिलेवेंट मटेरियल्स अवेलेबल नहीं था और जो सब्सिक्वेंट प्रोसीजर था आफ्टर डिटेंशन आर्डर, जो डिटेन्यू को यानी डॉक्टर कफील खान को ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जेल में सर्व किया गया था, वो एक कम्पैक्ट डिस्क के रूप में सर्व किया था। एक सीडी थी जिसमें डॉक्टर कफील खान के जिस भाषा का जिक्र होता है कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक गैदरिंग को एड्रेस किया था, उसकी कॉपी अवेलेबल की गई थी। लेकिन जेल में ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा प्रोवाइड कराया गया जिससे डॉक्टर कफील खान वो सीडी देख सकें कि उस सीडी के अंदर है क्या चीज़, ना कोई इसकी स्क्रिप्ट दी गई थी। तो डॉक्टर साहब को तो ये पता ही नहीं चल पाया फाइनली कि हमारे खिलाफ़ बेसिक एलिगेशन क्या है, क्योंकि जेल के अंदर जो आदमी बंद है आप उसे सीडी दे करके और ये उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं कि सारी चीज़ें वो जान ले उसके अंदर क्या लिखा गया है। इवन जो एक्सटेंशन आर्डर पास हुए थे उसमें बेसिक रूप से एलिगेशन ये लगाया गया था कि जेल में बंद रहते हुए डॉक्टर कफील खान एमयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनके संपर्क में थे या उन्हें किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। ऑनरेबल कोर्ट की फाइंडिंग इस पर ये आई है कि जो आदमी जेल के अंदर बंद है उसके पास कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, ना आपके उसके पास फ़ोन है, ना कोई और गैजेट्स है। तो ये कहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो जेल में रहते हुए और जेल के बाहर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा हो या कुछ किसी को कन्विंस कर पा रहा हो किसी तरीके से। तो बेसिकली दो तीन चीज़ें रहीं। एक तो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन आपने जो सर्व किया था वो प्रॉपर नहीं था, आपने एक कम्पैक्ट डिस्क बना के दे दिया था। दूसरी चीज़, आपके पास खुद भी सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन के लिए कोई प्रॉपर मटेरियल्स अवेलेबल नहीं था। इवन इनिशियली 3 महीने के लिए किया गया था, फिर 6 महीने के लिए हुआ, फिर 9 महीने के लिए डिटेंशन पास हुआ। तो जो एक्सटेंशन आर्डर थे वो बिल्कुल एक बेसलेस थे और मैक्सिमम चीज़ें आपकी कल्पना पर डिपेंड थी। तो ये सारे आर्डर्स, मूल आर्डर्स और एक्सटेंशन आर्डर ऑनरेबल कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर करते हुए आज सेटिस्फाइड कर दिया है और डॉक्टर कफील खान को फॉरवर्ड रिलीज़ करने का आर्डर पास कर दिया।